लेकिन जितना भी हुआ था मेरे लिए तो ज़्यादा ही था। तो मैंने यहाँ पे गलती ये चीज़ की थी, गलती ये की थी कि जैसे मेरा जितना तय हुआ कि इतने पैसे मुझे देने हैं, हर इंसान चाहता है ना कि उसके पास कुछ पैसे हो। और कुछ पैसे क्या मतलब इतना पैसा हो कि वो अपना सारा काम, जितने उसके मतलब घर के खर्चे हैं और सारा अपना जो भी जिम्मेदारी है वो पूरा करने के बाद कुछ पैसे बचा भी सके। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन पता है दोस्तों, कुछ ऐसे पैसों के रूल होते हैं ना, कुछ पैसों के ऐसे नियम होते हैं ना, जिसकी जानकारी अगर हमें नहीं होगी ना, तो हम कितना भी पैसा कमा लें, हमारे पैसे नहीं बच पाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम पैसे कमाते हैं, पैसे बचाते हैं और फिर भी हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं? आखिर क्या रीजन है? कभी सोचा है इसके बारे में? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी ऐसा हमारे साथ भी होता था। तो ऐसा था कि हमें पैसे रखने नहीं आते हैं, या पैसों का जो एक सम्मान करना होता है, एक रिस्पेक्ट करना है, वो नहीं आता है, या बहुत चीज ऐसी होती है जो हमें नियम ही नहीं पता है कि पैसे के साथ करना क्या है। बहुत तरह तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में आपको पैसों के नियम बताऊंगी। कहने का मतलब कि हम किस किस जगह पे ना अपने पैसे, अगर वहां पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं ना, तो वहां हमारे पैसे बच सकते हैं। देखिए, लाइफ में ना एक छोटी सी गलती पैसों से रिलेटेड हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। और अगर हम थोड़ा सा भी बिना विचारे हुए काम करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी हम उसको लेके झेलते हैं। बहुत करीबी से मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो झेल रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनके पैसे लगातार बर्बाद होते जा रहे हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब इस दलदल से कैसे बचें। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको 5 ऐसे नियम बताऊंगी जिसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये पांचों नियम जो है ये पैसों के रख रखाव में हमारे पैसे बचाएंगे और हमें ये फील तब होगा ना जब हमारे पैसे हमारे पास टिकने लगेंगे। और आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप जब इसी के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा तो देखिएगा पक्का, बेशक आप 6 महीने में, 1 साल के बाद आप मुझे थैंक यू लिख के जरूर जाइएगा कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कभी भी, पहली चीज बता रही हूं मैं आपको कि कभी भी कोई भी काम कराना हो, जैसे कोई भी काम, जैसे आपको अपने घर में या फिर कोई ऐसा काम जहां पे कुछ पैसे हम देते हैं, ठेके पे देते हैं काम को और फिर वो काम स्टार्ट हो जाता है, तो इसका एक नियम ये है ना कि कभी भी अगर आप कहीं काम कराते हैं तो आप पूरे पैसे एक बार में ना दीजिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए 2 लाख का या 3 लाख का आपका काम है, नहीं है, 50,000 का ही काम है, तो 50,000 के काम में अगर आपने पूरा पैसा एक बार में दे दिया ना, आपका काम भी नहीं होगा और आपके पैसे भी चले गए। ऐसा होगा, पक्का होगा। और खास कर ये वो जो लोग होते हैं ना जो हैंड टू माउथ होते हैं, और उन लोगों को अगर आपने पैसे दे दिए ना, तो फिर तो आप अपने पैसे के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। देखिए, आप तब तक ही राजा हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। कहने का मतलब, अगर किसी का 50,000 या 80,000 निकलता है तो वो आपका काम, मान लीजिए कि आपने कुछ उसको पैसे दे दिए, 10,000 20,000, उसने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एक तय कर लीजिए कि अगर तुमने इतना इतना मेरा काम किया तो फिर मैं जो दूसरा पेमेंट है वो रिलीज करूंगा। इस तरह से काम करवाते रहिए और पैसे देते रहिए। एक बार में अगर आपने पैसे दे दिए ना, आपका काम भी कंप्लीट नहीं होगा, आपके पैसे भी जाएंगे। मेरे साथ मेरा अनुभव है यहाँ पे, और मेरा अनुभव ये था कि मैंने अपने घर में जब इंटीरियर का काम कराना स्टार्ट किया, तो इंटीरियर का काम जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मेरा बहुत मतलब हाई फाई इंटीरियर का नहीं काम हुआ था, लेकिन जितना भी हुआ था मेरे लिए तो ज़्यादा ही था। तो मैंने यहाँ पे गलती ये की थी कि जैसे मेरा जितना तय हुआ कि इतने पैसे मुझे देने हैं, मैंने उन पैसों को क्या किया, वो बार बार हर 2 दिन 4 दिन पे जो लेबर था मेरे यहाँ, जो ठेकेदार था, वो पैसे मांगता
मानता था और हम लोग क्या करते थे, पैसे देते, अरे उसको ज़रूरत तो है ना, पैसे आखिर हमारे तय हुए हैं, काम तो चल ही रहा है, काम तो चल ही रहा है। आपको पता है मैंने इतना झेला है ना, मैंने पैसे भी दे दिए, मात्र 20% मनी जो है वो मेरे पास अब मतलब रखा हुआ था, और उसने हमारा जो काम उसका उसने बोला था 15 दिन से 16 दिन लगेंगे, वो काम पूरे 2.5 महीने में हुए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, 2.5 महीने मैंने नुकसान इस चीज़ का सहा कि मैंने 2.5 महीने एक्स्ट्रा जो है रेंट पे भी पैसे खर्च किए, और 2.5 महीना मेरा यहाँ पे काम लगा, और साथ के साथ टेंशन इस चीज़ का होता था कि आज लेबर आएंगे, आज काम होगा कि नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता था ना कि जैसे मान रोज 2.5 महीने में सारा काम छोड़ के आके काम करवाती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि वो मॉर्निंग में कह देगा 10 साढ़े 10 बजे के बाद कि मैं आज नहीं आ सकता, आज बहुत बारिश हो रही है, तो आज ये है वो है, तरह तरह के प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, बहुत बार उन लोग का डिमांड भी होता था, क्योंकि उनको ये पता चल चुका था ना उन लेबरों को कि इन्होंने इतना पैसा दे रखा है। तो अब मैं हो गई, मतलब मैं डाउन हो गई थी, और वो लोग जो थे वो ऊपर थे, और वो काम भी नहीं सही कर रहे थे। तो अब बहुत बार ऐसा होता था उनका डिमांड भी हो जाता था, डिमांड ये हो जाता था कि मैडम जी घर से ये बना के लाइएगा, तो ये लेकर आइएगा, हम लोग यहीं पे खाना खाएंगे। मतलब मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, इस चीज को मैं मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ आप लोगों से। और ये एग्जाम्पल जो है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सीख मिला कि हमेशा अगर छोटा से छोटा काम करा रहे हैं या बड़ा से बड़ा काम करा रहे हैं, आप अपना पूरा पैसा एक बार में ही मत दीजिए। और हाँ, अगर आपको देना है तो थोड़ा थोड़ा आप अपना तय कर लीजिए कि इतना काम करोगे तो फिर इतना देंगे, इतना काम करोगे तो फिर इतना देंगे। काम देखिए, उसके अकॉर्डिंग पैसे दीजिए। ध्यान रखिएगा, पैसों के नियम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ दोस्तों, दूसरी चीज कभी भी उधार ना दें। और खास कर ये उधार जो है ना, वो अगर अपने आप रिश्तेदारों को देना हो ना, बिल्कुल ना दें। देखिए, अगर आपको रिश्ता टिका के रखना है तो उसमें पैसे को बिल्कुल मत लाइए। आप रिश्ता चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम पैसा भी दे दें, मान लीजिए कि रिश्तेदार को आपकी ज़रूरत लगी और आप पैसे दे रहे हैं, तो वो रिश्ता चल ही नहीं पाएगा और पैसे वापस आने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। रीजन यहाँ पे क्या क्या आता है कि आप शर्म से बोलेंगे नहीं, मेरा ये रिश्ता लगता है, हम कैसे पैसों के बारे में, अपने पैसे को अगर आप मांगते हो ना तो आप बुरे हो जाओगे, और अपने पैसों को मांगने में ही शर्म आने लगती है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है दोस्तों। रिश्ता भी जाता है, पैसा भी जाता है, और बाई चांस अगर आपको पैसा मिल भी गया ना, तो आप समझिए कि उसके बाद देखा देखी, मतलब आप समझिए कभी भी, इवन दो फोन पे भी बातचीत बंद हो जाती है ऐसे रिश्तेदारों से। और अगर आप पैसे दे रहे हैं ना, मान लीजिए आपने पैसे दे दिया है, तो आप ये भी सोच लीजिए कि अब वो पैसा आपका नहीं मिलने वाला है, ये सोच के सुकून में रहिए। क्यों? और बहुत नजदीक का, जैसे ऐसा कोई रिश्तेदार को आप पैसा दे देते हैं तो उसके बाद आपको फील नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारा पैसा वापस भी आएगा। ये सोच के अगर पैसे देते हैं ना तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदार को पैसे दे, और उसका लिमिट भी होता है दोस्तों, उसका लिमिट भी होता है कि किसी ने कितना डिमांड किया और आप कितना दे सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ के। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम रिश्तेदारों को नहीं ध्यान दें या अपने सगे संबंधियों के साथ मदद ना करें उनके संकट के टाइम में, तो वो हमारा कैसे करेंगे? बात बिल्कुल सही है, वो हमारा कैसे करेंगे अगर हम ही उनका सहायता नहीं करेंगे। देखिए, सहायता करना और वो जो पैसे से है कि मतलब हम रिश्तेदारी को छोड़ के अगर हम पैसे से करा रहे हैं, तो फिर वो मैंने पहले ही कहा कि फिर पैसे के आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। आपको रिश्ता टिका के रखना है और रिश्ता जरूरी भी होता है, तो आप पैसे की उम्मीद छोड़ दीजिए और सहायता कीजिए, ये भी एक ऑप्शन है। तो दोस्तों, सेकंड नियम में ना ये भी आता है कि रिश्तेदारों को पैसा उधार ना दे, अगर दे तो आने की गुंजाइश मत रखिएगा। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम पैसों को ना, जैसे पैसों का मैनेजमेंट करते हैं, तो पैसों को मैनेज करने के लिए हम कहीं मान लीजिए हमें प्रॉफिट होता है, तो हम उन पैसों को वहां लगा देते हैं कि हमारा पैसा जो है वो मुनाफा करेगा और हमारे पास और पैसे आएगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन पता है एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह पे, एक ही फील्ड में मत लगाइएगा, मत इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि बाय चांस आप जहां पैसे लगा रहे हैं वो पैसा अगर आपका डाउन हो गया वो चीज, या फिर मतलब मान लीजिए वहां कुछ घाटा हो गया, तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। आप उसको अलग अलग
कैटेगराइज कीजिए कि आपको कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाना है। दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट होगा ना, तो हो सकता है कि एक अगर कोई घाटा में जा रहा है तो बाकी के जो 3 या 4 हमारे डिपार्टमेंट है उसने उसको मतलब कि बैलेंस में कर रखा है, तो इससे फायदा होता है। एक ही जगह कहा जाता है ना कि सारे अंडे जो हैं वो एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, और ये चीज़ पैसों के बारे में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान दीजिएगा और सेग्रीगेट कीजिए और अपना पहले क्लासिफाई कीजिए कि कितना कितना परसेंट आपको कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं। लोन से बचिए। देखिए अक्सर मैं अपने वीडियो में ना कर्ज को लेकर जरूर बात करती हूँ कि कर्ज से हमें बचना चाहिए। ऐसा होता है ना कर्ज की अगर एक बार हम कर्ज लेने लगे ना तो उसके बाद हमें कर्ज से कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। जैसे कहा जाता है ना, और ये जो बात होती है ना ये बिल्कुल सही है, कि अगर हम मकान को बचाने के चक्कर में दुकान बेच देते हैं, दुकान मतलब जहां से हमारी रोजी रोटी हो रही है, जहां से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो मकान को बचाने के चक्कर में दुकान बेच देंगे तो एक दिन वो मकान भी नहीं रहेगा। बात बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। कैसे सही है दोस्तों? क्योंकि जब आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे, और मान लीजिए कि वो पैसा आपके दुकान से, आपके जॉब से आ रहा है, वही नहीं है, तो आप अपना घर कैसे चलाएंगे, अपना घर कैसे बचाएंगे? ये बात आती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा आय के स्रोत जो है ना उसमें ज्यादा फोकस कीजिए। आपका काम क्या है ना, आप क्या काम करते हैं और उस काम में और अच्छा क्या करेंगे कि आपका जो प्रगति होगा, आपका जो प्रमोशन होगा वो भी आगे चलता रहेगा। तो ध्यान दीजिए इस चीज को, और इसी के साथ अपना जो भी आपका मतलब पैसा है या जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम पे फोकस कीजिए कि हमारा मतलब ये काम है तो हमको इसी में वर्क करना है और इसी में आगे जाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? और इस वीडियो में जो आपको मैंने नियम बताए हैं, जो तरीके बताए हैं ना, जो पैसों को रखने का तरीका बताया ना, उस पे जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि अगर इन नियमों को हम अपनाते हैं हमारे पैसे डेफिनेटली बचेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जिन्हें इन तरह की वीडियो की ज़रूरत होती है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।